हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी प्लस वन में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ग्लैंड्स या ग्रंथियाँ। दोस्तों ग्लैंड्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो स्टार्ट करना है आज की क्लास। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम ग्लैंड्स की कि ग्लैंड्स के प्रकार कितने होते हैं या ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो ग्रंथियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की मानी जाती है। पहले आती है अंतःस्रावी या एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरी बात करेंगे हम बाह्यस्रावी या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और थर्ड पे बात करेंगे हम मिश्रित या मिक्स्ड ग्लैंड की। दोस्तों, हम इन तीनों ग्रंथियों की विस्तार से डिटेल से संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं हम अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। दोस्तों, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है इसका मुख्य कार्य होता है हार्मोन का स्त्रवण करना। हमारे शरीर में हार्मोन का स्त्रवण कौन करती है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। इनकी संख्या मानी जाती है 9। हमारे शरीर में हार्मोन का मुख्य स्त्रवण कौन करती है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ करती है। इनकी संख्या होती है 9। इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी नलिकाएं नहीं पाई जाती। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो हमारे शरीर के आंतरिक गहराई में होती है। इनमें किसी भी प्रकार की क्या है, कोई भी नलिकाएं नहीं पाई जाती। जबकि बाह्यस्रावी ग्रंथियों में क्या नलिकाएं पाई जाती हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथि का मुख्य कार्य होता है जूस या आंसू या पसीना। जूस के अंतर्गत कौन कौन आता है? आंसू तथा पसीना तथा एंजाइम का स्त्रवण करना। जो बाह्यस्रावी ग्रंथि है उसका मुख्य कार्य होता है एंजाइम का स्त्रवण करना। क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से एंजाइम का स्त्रवण कौन करती है? अंतःस्रावी, मिश्रित या बाह्यस्रावी? तो आएगा बाह्यस्रावी। एंजाइम का स्त्रवण करती है तथा जूस का भी निर्माण करती है। इनकी संख्या मानी गई है 7। अब बात करेंगे हम मिक्स्ड की या मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों का ही स्त्रवण करती है या हार्मोन तथा एंजाइम दोनों का निर्माण करती है। वो क्या कहलाती है? मिश्रित या मिक्स्ड ग्लैंड। इनकी संख्या मानी गई है 1। मिक्स्ड जो ग्लैंड होती है उसको अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे, जिसका नाम होता है अग्नाशय ग्रंथि या पेनक्रियास ग्रंथि। तो दोस्तों, फर्स्ट बात करते हैं हम अंतःस्रावी ग्रंथि की, संपूर्ण डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि की ओर। दोस्तों, फर्स्ट बात करते हैं हम अंतःस्रावी ग्रंथियाँ या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि मैं जो भी चीज़ यहाँ बोर्ड पे बनाऊँ उन सब के आप नोट्स बनाते हुए चले। अगर आपके पास नोट्स होंगे बने बनाए तो आप कभी भी जाकर उनको पढ़ सकते हैं। अगर सिर्फ आप वीडियो देखकर चले जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो की जो छवि रहती है वो हमारे दिमाग में रहती है मात्र 1 या 2 घंटे बाद, उसके बाद में हमारे दिमाग से साफ हो जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जितना भी मैं यहाँ पढ़ाऊँ, जितनी भी चीज़ मैं यहाँ लिखाऊँ बोर्ड पर, उसको सब आप क्या है नोट्स बनाते चलें ताकि आपको सुविधा हो। दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे 9 प्रकार की ग्रंथियाँ। दोस्तों, अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती है उनका मुख्य कार्य होता है हार्मोन का स्त्रवण करना, हार्मोन का बनाना। दोस्तों, हार्मोन बनाने वाली कौन कौन सी ग्रंथि है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ 9 प्रकार की बताई गई है, जिसमें फर्स्ट पे बात करेंगे हम हाइपोथैलेमस की, सेकंड बात करेंगे हम पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड्स की, थर्ड बात करेंगे हम पीनियल की, फोर्थ पे बात करेंगे हम थायराइड ग्रंथि या अपटू ग्रंथि। दोस्तों, थायराइड को अपटू ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। 5 पे बात करेंगे हम पैराथायराइड ग्रंथि की, 6 पे बात करेंगे हम थाइमस ग्रंथि की, 7 पे बात करेंगे हम अधिवृक्क ग्रंथि, 8 पे बात करेंगे हम अग्नाशय की, और 9 पे बात करेंगे हम लैंगिक जनन ग्रंथि। लैंगिक जनन ग्रंथि भी हम 2 प्रकार की पढ़ेंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं हम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड्स होती है वो पाई जाती है हमारे मस्तिष्क में। तो मस्तिष्क में क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से मस्तिष्क में कौन कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, तो मस्तिष्क में 3 ग्लैंड्स पाई जाती हैं। मस्तिष्क में 3 ग्लैंड्स पाई जाती हैं, 3 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। 1 2 3 मस्तिष्क में 3 ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। मस्तिष्क में क्वेश्चन आ जाए मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथियाँ कौन कौन सी है, तो हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, थर्ड पे बात करेंगे हम पीनियल ग्रंथि। अब बात करते हैं थायराइड ग्रंथि या अपटू ग्रंथि, यह कहाँ पाई जाती है? थायराइड तथा अपटू ग्रंथि तथा पैराथायराइड ग्रंथि, ये दोनों ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? गले में। गले में कौन कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? थायराइड या पैराथायराइड ग्रंथि। बात करते हैं हम नेक्स्ट थाइमस ग्रंथि की। थाइमस ग्रंथि पाई जाती है हमारी छाती में, छाती या सीना, सीने में। आ जाए थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो छाती या सीने में। नेक्स्ट अधिवृक्क ग्रंथि, ये पाई जाएगी
किडनी में, किडनी या यकृत में। आगे अग्नाशय या पेनक्रियास अग्नाशय में पाई जाएगी और लैंगिक जनन ग्रंथि हमारे जनन अंगों में पाई जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं हम कि मस्तिष्क में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। तो मस्तिष्क में जो हमारा दिमाग है उसमें 3 ग्रंथियां पाई जाती है, हाइपोथैलेमस, पीयूष या पिट्यूटरी, और थर्ड बात करेंगे हम पीनियल ग्लैंड की। और नेक्स्ट बात करते हैं या मस्तिष्क के बाद में क्या आता है हमारा गला। गले में कौन कौन सी पाई जाती है, यहाँ 3 है तो यहाँ कितनी रह जाएंगी 2। गले में कौन कौन सी पाई जाएंगी अब 2 तथा पैराथायराइड या थायराइड या पैराथायराइड। अब बात करते हैं हम गले से नीचे आते हैं हम छाती या सीने में। छाती या सीने में कौन सी ग्रंथि पाई जाएगी, थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। उससे नीचे चलते हैं हम तो आता है हमारा किडनी। किडनी में कौन सी आती है, अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है या एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट बात करेंगे हम अग्नाशय या पेनक्रियाज ग्रंथि। ये कहाँ से पाई जाएगी, पेनक्रियाज में या अग्नाशय में। जो लैंगिक जनन ग्रंथि, स्त्री जनन, इनकी दोस्तों हम डिटेल से चर्चा करेंगे। फर्स्ट बात करते हैं हम हाइपोथैलेमस ग्रंथि की। दोस्तों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियों में फर्स्ट बात करेंगे हम हाइपोथैलेमस या हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स के बारे में। तो दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि से थायरोट्रोपिन हार्मोन निकलता है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है यह कहाँ पाई जाती है, तो पाई तो यह जाती है मस्तिष्क में, लेकिन इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, तो हार्मोन कौन सा निकलता है, थायरोट्रोपिन हार्मोन या टीआरएच हार्मोन। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो थायरोट्रोपिन हार्मोन। नेक्स्ट बात करें थायरोट्रोपिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है। जो थायरोट्रोपिन हार्मोन हमारे शरीर में निकालती है ये ग्रंथि से, जो थायरोट्रोपिन हार्मोन इस ग्रंथि से निकलता है उसका मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर का तापमान का नियंत्रण रखना। हमारे शरीर का, मनुष्य शरीर का जो तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस पर नियंत्रण कौन रखता है, टीआरएच हार्मोन। तो थायरोट्रोपिन हार्मोन का मुख्य कार्य हमारे शरीर का तापमान का क्या रखना होता है, नियंत्रण रखना होता है। क्वेश्चन आएगा कि तापमान का नियंत्रण रखने वाला हार्मोन कौन था, तो थायरोट्रोपिन हार्मोन। और यह कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। नेक्स्ट बात करते हैं, जब यह हमारे शरीर का तापमान को नियंत्रण रखता है तो इसे क्या कहते हैं, तापमापी या थर्मो रेगुलेटरी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि को तापमापी ग्रंथि कहते हैं, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को। क्यों, क्योंकि यह हमारे शरीर का क्या करता है, तापमान का नियंत्रण रखता है, इसलिए इसे तापमापी या थर्मो रेगुलेटरी ग्रंथि भी कहते हैं। यह ग्रंथि पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण रखती है, इसलिए इसे हेडमास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। मास्टर ग्रंथि तो होती है पीयूष ग्रंथि, मास्टर के ऊपर कौन होता है, हेडमास्टर। जब जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ये मास्टर ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि इस पर भी नियंत्रण रखती है। मास्टर ग्रंथि पर नियंत्रण रखने के कारण इस ग्रंथि को क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को क्या कहते हैं, हेडमास्टर ग्लैंड या हेडमास्टर ग्रंथि। तो दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियों में हमने फर्स्ट पढ़ा था हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स। इसके बारे में जितने मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं करा चुका हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों सेकंड बात करते हैं हम पीयूष ग्रंथि की या पिट्यूटरी ग्लैंड्स की। दोस्तों ये पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होती है वो सबसे पहले तो कहाँ पाई जाती है। मैंने बताया था कि 3 ग्रंथियाँ जो कहाँ पाई जाती है हमारे मस्तिष्क में। पहली आती है हाइपोथैलेमस, दूसरी आती है पीयूष या पिट्यूटरी और तीसरी आती है पीनियल ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में। तो क्वेश्चन आएगा पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में। बात करें हम, यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन आएगा मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि भी कौन सी मानी जाती है, पीयूष। एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कौन सी ग्रंथि से पूछे जाते हैं, पीयूष ग्रंथि से या पिट्यूटरी ग्लैंड से। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है अंतःस्रावी, पीयूष ग्रंथि। इसका जो भार होता है, इसका जो वेट होता है वो होता है 0.06 ग्राम, 0.06। दोस्तों कई बार ऑप्शन में आता है 0.6 ग्राम।
तो दोस्त यहाँ क्या है, टिक कर देते हैं। दोस्तों जल्दीबाजी में हमें यहाँ पे टिक नहीं करना, क्या करना, 0.06 ग्राम क्या होता है इसका वेट या भार होता है। ये इसका जो मुख्य हार्मोन होता है वो तो होता है पिट्यूटरीन हार्मोन, इसका मुख्य हार्मोन होता है पिट्यूटरीन हार्मोन। लेकिन इससे 11 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। कितने प्रकार के? 11 प्रकार के हार्मोन्स, इससे 11 प्रकार के हार्मोन्स और निकलते हैं। मुख्य हार्मोन तो होगा पिट्यूटरीन हार्मोन तथा 11 प्रकार के हार्मोन्स और निकलते हैं, जिनके बारे में मैं आपको डिटेल से चर्चा कराऊंगा। अब बात करते हैं मस्तिष्क में कहाँ पाई जाती है। दोस्तों जो मानव का मस्तिष्क होता है, मानव का मस्तिष्क, उसमें एक गड्ढा पाया जाता है या हॉल पाया जाता है, जिससे कहते हैं स्फेनॉइड, स्फेनॉइड गड्ढा। स्फेनॉइड गड्ढे में क्या होती है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। क्वेश्चन आए मस्तिष्क में जो पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो मस्तिष्क में स्फेनॉइड नामक गड्ढे में क्या पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। जो इसकी आकृति होती है वो कैसी होती है, मटर के दाने के समान। कैसी आकृति मानी गई इसकी, मटर के दाने के समान। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। दोस्तों इसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। अब इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं ये भी समझ ले। दोस्तों जो पीयूष ग्रंथि है वो अन्य जितनी भी ग्रंथि है उन पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन करती है, पीयूष ग्रंथि करती है। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और दोस्तों मास्टर ग्रंथि पर या पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण का कार्य करती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, और हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, हेडमास्टर ग्रंथि कहते हैं। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो दोबारा समझ लेते हैं। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। यह मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसका जो भार होता है वो होता है 0.06 ग्राम। यह इसकी आकृति में बताई गई मटर के दाने के समान, जो कहाँ स्थित होती है, मस्तिष्क के स्फेनॉइड नामक गड्ढे में होती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि यह शरीर के अन्य क्रियाओं पर क्या करती है, नियंत्रण करती है। तो दोस्तों अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम इसके प्रकारों के बारे में, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स दोस्तों अब हम क्या बात करें, पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों मैंने बताया था पीयूष ग्रंथि से लगभग 10 से 11 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। लेकिन हम जो मुख्य जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट हुए थे, जहाँ से अधिकांश तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं हार्मोन्सों के बारे में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट हार्मोन आता है सोमेनोट्रोपिक हार्मोन या एसटीएच हार्मोन। सोमेनोट्रोपिक हार्मोन या एसटीएच हार्मोन। दोस्तों इस हार्मोन का मुख्य कार्य होता है शरीर को वृद्धि प्रदान करना या शरीर को लंबाई प्रदान करना, इसीलिए इसे वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। वृद्धि हार्मोन क्यों कहते हैं सोमेनोट्रोपिक हार्मोन को, क्योंकि यह शरीर की वृद्धि या विकास में सहायक होता है। अगर सोमेनोट्रोपिक हार्मोन या एसटीएच की वृद्धि हो जाती है, यदि एसटीएच की वृद्धि हो जाती है तो व्यक्ति कैसा हो जाता है, लंबा हो जाता है। एसटीएच हार्मोन की अधिकता से व्यक्ति लंबा हो जाता है। यदि एसटीएच हार्मोन की कमी हो जाए, मनुष्य शरीर में एसटीएच हार्मोन की कमी हो जाए तो व्यक्ति कैसा रह जाएगा, बौना रह जाएगा। क्वेश्चन आए कि ऐसा हार्मोन्स बताइए जो शरीर की वृद्धि में सहायक होती है, तो होता है एसटीएच हार्मोन, क्योंकि ये शरीर के वृद्धि या विकास में सहायक होता है। इसकी अधिकता से तो लंबाई अधिक बढ़ जाती है तथा इसकी कमी से व्यक्ति में कौन सा रोग हो जाता है, बौनापन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लैक्टोट्रोपिक हार्मोन या एलटीएच हार्मोन की। लैक्टोट्रोपिक हार्मोन या एलटीएच हार्मोन की मानव शरीर की दूध ग्रंथियों पर नियंत्रण रखता है। अब बात करते हैं एलटीएच हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है। जो मानव शरीर की दूध ग्रंथियाँ पाई जाती है, दूध ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मादा के शरीर में। मानव शरीर की जो दूध ग्रंथि है उन पर नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, एलटीएच हार्मोन। क्वेश्चन आए दूध ग्रंथियों पर नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, तो एलटीएच या लैक्टोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है, दूध ग्रंथियों पर नियंत्रण करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एडिनोट्रोपिक हार्मोन या एटीएच। एडिनोट्रोपिक हार्मोन एटीएच की एडिनोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है, एड्रिनल ग्रंथि पर नियंत्रण करता है। अब एड्रिनल ग्रंथि क्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे हम आगे। एड्रिनल ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, करो या मरो। जब व्यक्ति एक्सीडेंट वगैरह होता है
या फिर को घबराहट सी होती है, तब कौन सी ग्रंथि काम आती है? एड्रिनल ग्रंथि, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। एड्रिनल ग्रंथि पर नियंत्रण कार्य करने का कार्य कौन करता है? एडिनोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है? एड्रिनल ग्रंथि पर नियंत्रण करता है, इसकी सभी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। नेक्स्ट बात करें गोनेरोट्रोपिक हार्मोन की, जीटीएच की। जो जीटीएच होता है वो क्या करता है? जनन ग्रंथियों पर नियंत्रण करता है। जनन ग्रंथि दो प्रकार की होती है, मादा जनन ग्रंथि तथा नर जनन ग्रंथि। दोनों ग्रंथियों पर नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? गोनेरोट्रोपिक हार्मोन। क्वेश्चन आए कि मनुष्य शरीर की लैंगिक या जनन ग्रंथियों पर नियंत्रण करने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? तो जीटीएच या गोनेरोट्रोपिक हार्मोन। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसे लव हार्मोन या बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। प्रसव पीड़ा के दौरान स्त्रवण होता है। तो दोस्तों समझते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है क्या। दोस्तों ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है उसे लव हार्मोन या प्यार करने वाला हार्मोन कहते हैं। इसे ही बर्थ या जन्म हार्मोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब महिला में प्रसव पीड़ा प्रारंभ होती है तो उस समय एक हार्मोन स्त्रवण होता है। जब महिला में प्रसव पीड़ा के दौरान जब दर्द उत्पन्न होता है तो उसमें क्या एक हार्मोन का स्त्रवण होता है, जिससे इस हार्मोन के कारण महिला की प्रसव पीड़ा में रिलैक्स मिलता है, या इस हार्मोन के कारण महिला की प्रसव पीड़ा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्वेश्चन आए महिला की प्रसव पीड़ा को कम करने वाला हार्मोन है तो कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। प्रसव पीड़ा को कम करने वाला, प्रसव पीड़ा को कम करने वाला क्वेश्चन आ जाए प्रसव पीड़ा को कम करने वाला हार्मोन है तो कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसे क्या कहते हैं? लव हार्मोन या बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करें हम दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एक बात और बता दो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब दुधारू पशु जैसे गाय भैंस दूध देना बंद कर देते हैं तो उन्हें एक इंजेक्शन दिया जाता है। जब दुधारू पशु दूध देना बंद कर देते हैं तो उन्हें एक इंजेक्शन दिया जाता है और उस इंजेक्शन को क्या नाम होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दुधारू पशुओं के दूध देना बंद करने पर उन्हें ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या दिया जाता है? इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे क्या वो दूध देना प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोलैक्टिन हार्मोन। मादा में दूध निर्माण में सहायक होती है कि मादा की, दोस्तों याद रखो, मादा की दूध ग्रंथियों पर नियंत्रण करने का कार्य एलटीएच करती है, लेकिन दूध का निर्माण पूछ रहा है। क्या कहें? दूध का निर्माण कौन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? दूध के निर्माण में सहायक होता है। तो दोस्तों ये तो थी हमारी पीयूष ग्रंथि। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट करके बताएं। दोस्तों मेरा एक न्यू चैनल है, इसे अधिक से अधिक सपोर्ट करें तथा जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जितनी भी बाकी ग्लैंड्स रह गई हैं या ग्रंथियाँ रह गई हैं उन सब के बारे में।